इंडिया में आज भी 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक में, एफडी में, आरडी में, एलआईसी में या फिर ऐसे जगह पर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उन्हें 3% से लेकर के 6% तक की रिटर्न देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें अपने देश में इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन हमारे देश में 7% की स्पीड से बढ़ रही है। और वहीं पर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने पैसों को घर में सेविंग करके रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके पैसों की वैल्यू डे बाई डे कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपया सेविंग करके अपने घर में रखते हैं तो आने वाले 1 साल में उस पैसों की वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी बल्कि 93,000 रहेगी, क्योंकि 7% इन्फ्लेशन हमारी देश की बढ़ रही है। अगर हम और सिंपल एग्जाम्पल लें, आपने 100 रुपया किलो चीनी खरीदी और अगले साल उस चीनी की कीमत हो जाएगी 107 रुपया, क्योंकि हमारी देश की जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 7% की स्पीड से बढ़ रही है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पैसों की वैल्यू कम हो रही है। तो हमें यह बात समझना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलती है कि हम अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जहां पर हमारे पैसों की वैल्यू इन्फ्लेशन से ऊपर रहे, जहां पर आपको 10%, 12%, 15%, 20% तक का रिटर्न देखने को मिले। तो हम कह सकते हैं कि आपके पैसों की वैल्यू बढ़ेगी, आने वाले समय में पैसों की वैल्यू कम नहीं होगी। तो हमें वहीं पर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको कम से कम 15% तक का रिटर्न देखने को मिले। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने लिए एक प्लानिंग जरूर बनाइए कि आपको इतने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको फ्यूचर में चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो के अंदर हम 2 SBI म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। और एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं कि यह वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं, यह वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वह 2 फंड SBI के आ जाते हैं। नंबर 1 SBI कंट्रा फंड। तो चलते हैं स्क्रीन पर एंड इस फंड के बारे में हम डिटेल समझते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेशन भी लेने वाले हैं कि आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न्स देखने को मिलेगा कितने सालों में। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है SBI कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के बारे में हम डिटेल समझते हैं। तो डिटेल के अंदर हम रिटर्न्स समझते हैं। हम बहुत कुछ नहीं समझेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहते हैं। हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हम उस चीज़ के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में। 1 ईयर की बात करें तो यह जो फंड है आपको 48% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि अच्छा नंबर होता है। अगर 48% का रिटर्न देखने को मिला है तो मतलब बहुत बेहतरीन फंड है। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो आपको 13% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 ईयर की बात करें तो आपको 25% का रिटर्न देखने को मिला है। एंड ओवरऑल इस फंड के बारे में हम बात करें तो आपको 17% का रिटर्न देखने को मिला है। मतलब हम कह सकते हैं एक अच्छा फंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो SBI वाले फंड के अंदर तो यह एक वन ऑफ द बेस्ट फंड हो सकता है, क्योंकि इस फंड के अंदर रिटर्न्स आपको अच्छी देखने को मिलती हैं। एंड रिटर्न्स के साथ ही साथ अगर हम आपको इस फंड के बारे में और जल्दी में बताऊं तो आप इस फंड के बारे में आप होल्डिंग्स देख सकते हैं। 95 कंपनीज की इस फंड के बारे में होल्डिंग्स है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज की होल्डिंग्स है। तो उसके साथ ही साथ आप इस फंड का सेक्टर देख सकते हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। एंड इतने परसेंट पैसे की होल्डिंग्स की गई है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी में 87% पैसा रखता है, कैश के अंदर 6% पैसा रखा हुआ, डेप्थ के अंदर 5.4% पैसा रखा हुआ। तो अब हम सीधा चलते हैं कैलकुलेशन के अंदर। अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन के अंदर और हम समझते हैं कि आपके पास अगर 50,000 रुपया है या फिर 1 लाख रुपया तो आप उसकी सहायता से कितनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एज अ लमसम, वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एंड यहाँ पर आपको 16% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो हम बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं ले रहे हैं बिकॉज आपको 15-16% का इस फंड के अंदर ईजिली रिटर्न मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड यहाँ पर आपको 2,20,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिलता है 10 सालों के लिए। और आप 20 साल तक इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आप 50,000 रुपया आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए थे एंड यही 50,000 रुपया आपका 11 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अपने इस रिटर्न्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो 25 सालों के लिए तो आप देख सकते हो कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया एंड यहाँ पर आपको 40 लाख रुपया का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो लमसम करके आप इसी प्रकार से अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं।
ओके, तो नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड वाले फंड के बारे में, जिसका नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो हम चलते हैं इस फंड के बारे में डिटेल्स समझते हैं। तो जैसा कि आप इस फंड के बारे में आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर एंड हम इस फंड के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में कि इस फंड के अंदर पास्ट में आपको कितना रिटर्न देखने को मिला है। तो 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपको 34% का रिटर्न देखने को मिला है एंड 3 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 17% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 ईयर की बात करें तो आपको इस फंड के अंदर 17% का रिटर्न देखने को मिला है एंड ओवरऑल हम इस फंड के बारे में बात करें तो आपको 15% यानी कि 15.9 यानी कि ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि आप इस फंड के अंदर अगर प्रीवियस डेटा को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 14-15% तक का ईजिली रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और इस फंड के बारे में क्या चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप यहां से अगर NAV देख सकते हैं 324 रुपये इस फंड की NAV है और इस फंड का जो साइज आप देख सकते हैं 30,000 करोड़ इस फंड का साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर माना जाता है। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर 24 कंपनीज़ की होल्डिंग है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ की होल्डिंग है, आप देख सकते हैं। एंड आपके पैसे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होते हैं, फाइनेंस सेक्टर में, सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, कम्युनिकेशन में। और अगर हम इस फंड के बारे में और बात करें तो आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, जो कि 0.76% का एक्सपेंस रेशियो इस फंड के अंदर लगता है, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि आपको यहाँ पर रिटर्न्स ठीक ठाक देखने को मिलता है। एंड 1 ईयर के पहले आप अपने पैसों को विड्रॉ करते हो तो फिर यहाँ पर एग्जिट लोड आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ आप इस फंड के मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हैं। इस फंड के जो मैनेजर हैं रामलेयर श्रीनिवासन, इस फंड के मैनेजमेंट है जो कि 2013 से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस फंड को मैनेज करके रखे हैं, तभी इतनी अच्छी आपको रिटर्न्स देखने को मिली है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन सारी डिटेल्स को ज़रूर चेक करना और आपके पास जितना अमाउंट एक्स्ट्रा में पड़ा हो आप उस अमाउंट को लगा करके एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो मैंने केवल एजुकेशन पर्पस से बनाई है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।